तो मैंने कहा कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने लॉग ले चुके हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी नॉन मेडिकल वालों को तो क्लियर ही होगा ये चीज़। तो राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो ये पावर है। आपको अगेन अगर फॉर्मूला पता होगा कि आपका लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर अगर n है, मतलब कि ये हमारी वैल्यू हो गई x और ये जो पावर है ये हो गई हमारी वैल्यू n। तो जो आपका लॉग ऑफ x अपॉन n की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, n लॉग x। जो पावर है वो आपकी आगे आ जाती है, ये वाली जो पावर है, जस्ट जो आपकी लॉग ऑफ x अपॉन जो n होता है, ये n की पावर जो है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग ऑफ x हो जाएगा और n आपका ये हो जाएगा n लॉग ऑफ x। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई ये और n की वैल्यू हो गई 1/v। तो ये हमने यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या बन गया, तो यहाँ पर हमने जब इस वैल्यू को हमने आगे लिया, जब पावर आगे आ गई, पावर थी आपकी 1/v थी आपकी पावर, तो ये पावर जब आगे आ गई तो ये हो गई 1/v, पर हमने 1/v को ओपन कर दिया क्योंकि v की जो हमारी वैल्यू थी वो थी v प्लस v माइनस ये थी। तो इसीलिए हमारे पास ये डिनोमिनेटर में v की जगह पे यहाँ पर v प्लस और v माइनस लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये आगे आएगी जब पावर तो 1/v होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 ये v प्लस प्लस v माइनस इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन की वजह से। तो ये तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर न्यूमिनेटर में पहली वैल्यू है v प्लस लॉग ऑफ f ऑफ पॉजिटिव। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये हमारा आया जब हमने इसमें लॉग लिया। इसमें भी पावर v प्लस है, तो पावर आपको पता है आगे आती है, तो ये आगे ले आए हम इसको v प्लस को, ये पावर को हम आगे ले आए तो ये पावर आ गई यहाँ पर v प्लस, और f ऑफ जो पॉजिटिव है ये हमारा लॉग के साथ आ गया। क्लियर, अगेन रिपीट करती हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, आपका f ऑफ पॉजिटिव है, इसकी पावर में v पॉजिटिव है। जब हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है, तो ये लॉग लेंगे तो हो गया लॉग ऑफ f ऑफ प्लस टू द पावर v पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बेस पे आपकी जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो पावर जब आगे आ जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब आ जाएगी तो इसीलिए हमारे पास ये टर्म इस तरह से आ गई है। तो यही हम इसमें भी पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया यही चीज़ हम अब इसमें भी वही फॉर्मूला पुट करेंगे और ये आ गया। तो इसीलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 8 है फाइनली वो आपकी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म में आ चुकी है। तो अब ये इसकी फॉर्म में आ चुकी है, तो मीन्स कि अब ये हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ इसको मैच कर सकते थे। तो इसलिए हम इंस्टेड ऑफ द 7th इक्वेशन वी विल यूज़ द इक्वेशन नंबर 9 ऑफ दिस, बिकॉज वी हैव टू टेक द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अगेन नेक्स्ट हम करते हैं दैट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ पॉजिटिव विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम f ऑफ पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो ये होना चाहिए। ये कहाँ से आया, आप इक्वेशन नंबर 7 देखो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। इक्वेशन नंबर आपकी 7 है लॉग ऑफ f ऑफ i इज इक्वल टू माइनस ऑफ a एंड z i स्क्वायर म्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, जो कि सिर्फ सिंगल एक आयन के लिए थी। तो अब हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो मैंने कहा कि f ऑफ i की जगह पे हो जाएगा प्लस, या माइनस के लिए हम लिख रहे हैं,
और यहाँ पर भी प्लस और माइनस की जगह पे आप वही लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैंने लिखा कि द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पॉजिटिव, अगर मान लो हमने कैटायन के लिए यही इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी, यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर हम एफ ऑफ पॉजिटिव लिख देंगे, आगे इक्वल टू है माइनस ऑफ ए है, ये तो वही रहेगा। अब आगे जो जेड स्क्वायर आयत है वो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लॉग एफ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन आपकी देखो वही रह गई। जैसे हमने एफ ऑफ प्लस के लिए इक्वेशन लिखी, वैसे ही हम लॉग ऑफ एफ ऑफ माइनस के लिए भी लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ माइनस के लिए हमने इक्वेशन सेम यही रहेगी, पर यहाँ पर माइनस की जगह पे अब हम प्लस लिख लेंगे, क्योंकि अब हम नेगेटिवली चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ एफ ऑफ पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे, और हमारे पास अगर नेगेटिव है, अगर हमने लॉग ऑफ एफ ऑफ नेगेटिव की बात करनी है तो ये नेगेटिव की वैल्यू आ गई। यही हमने नीचे लिखा हुआ है, as given by the equation number 7, making use of the fact that z positive v plus positive must be equal to z negative v negative, it is found that। तो यहाँ पर हमने समराइज़ करके इकट्ठा लिख लिया ये, यहाँ पर ये log ऑफ एफ ऑफ प्लस माइनस इज़ इक्वल टू, तो इक्वेशन नंबर 7 को देखते हैं, वहाँ माइनस ए साइन है और माइनस ए के बाद वहाँ पर जेड आई स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि हमने आयत की बात नहीं करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग तरह की चार्जेस हैं, तो यहाँ पर वो जेड पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव हैं। अगेन हमारे पास जो माइनस ए के बाद जो वैल्यू है वो जेड आई स्क्वायर थी, जो कि अब होने वाली है जेड प्लस और जेड माइनस, ठीक है। और आगे हमारे पास यहाँ पर म्यू था, तो ये वैल्यू तो वही रहेगी, ये वैल्यू भी वही रहेगी, पर यहाँ पर ये जो जेड आई स्क्वायर है इसकी जगह पे हो जाएगा ये जेड प्लस और जेड नेगेटिव, तो ये हम इसकी जगह पे ले लेंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो 7th इक्वेशन है वो अब हमारी बन गई है दिस वन, कोई चेंज नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर आई एफ ऑफ आई की जगह पे एफ ऑफ प्लस माइनस हो गया, और जेड आई की जगह पे जेड प्लस और जेड माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि हम मीन ले रहे हैं। तो ये आ गई हमारी रिलेशन, आपका वही रहा। इसमें आप देख रहे हो कि एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो आपका इंक्रीज़ करेगा अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट डिक्रीज़ करेगा, और अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ये डिक्रीज़ करेगा। रिलेशन तो वही रहा, रिलेशन वही रहा, बट जो रिलेशन है वो हमने पर्टिकुलर एक आयन के लिए नहीं, अब वो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की फॉर्म में ये रिलेशन निकल चुका है। सो which is the statement of the Debye-Huckel limiting law for the mean activity coefficient of electrolyte whose ions have valences Z plus and Z negative respectively। तो ये हो गया हमारा Debye-Huckel limiting law। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।